तो हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको जेसीबी की रीडिंग को घंटों में और मिनटों में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों रीडिंग दो तरह से होती है, एक स्टार्ट रीडिंग और एक क्लोज रीडिंग। स्टार्ट वाली रीडिंग वो होती है जब हम काम शुरू करते हैं तब लिखते हैं। क्लोज रीडिंग वो होती है जब हमारा काम पूरा हो जाता है जब लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट वाली रीडिंग, जब हमने काम शुरू किया था तब लिखी 6749.5 है। ये तो हो गई हमारी स्टार्ट वाली रीडिंग। तो चलिए अब लिखते हैं हम क्लोज रीडिंग, जब हमने काम पूरा कर दिया था तब लिखी थी। तो क्लोज रीडिंग है हमारी 6752.8। तो ये तो हो गई हमारी क्लोज रीडिंग, जब हमने काम पूरा कर दिया था तब लिखी थी। तो चलिए अब क्लोज वाली रीडिंग को माइनस करते हैं। तो 8 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ आ जाएंगे 3। तो 52 में से 49 को माइनस किया तो 3 आ जाएंगे। अब इनके बीच में जो पॉइंट होता है वो लगा देंगे। तो पॉइंट भी हमने लगा दिया। तो ये निकल गया हमारा जेसीबी रीडिंग का टाइम 3.3। तो चलिए अब इसको घंटों में और मिनटों में बदलते हैं। तो जेसीबी रीडिंग को घंटों में और मिनटों में बदलने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। तो इसके आखिरी में जो पॉइंट 3 है, ये एक पॉइंट होता है 6 मिनट का। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक पॉइंट होते हैं। इनके आखिरी में जितने भी नंबर आएंगे उनको 6 से गुणा कर देना है। जैसे कि हमारा 3 पॉइंट आया है, अब 3 को 6 से गुणा कर देंगे। तो 3 को 6 से गुणा करने पर 18 आएंगे। अब ये जो 18 आए हैं ये हमारे मिनट है। अब ये जो आखिरी में पॉइंट 3 होते हैं ये हमारे मिनट होते हैं। तो इसकी जगह पे मिनट लिखेंगे हम 18। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब इन पॉइंटों के बाद जो नंबर आते हैं उनको 6 से गुणा कर देना है, क्योंकि वो हमारे मिनट होते हैं। जैसे कि हमने 3 को 6 से गुणा किया था। बाकी जो आगे के नंबर होते हैं वो सेम ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि वो घंटे के होते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे भी रीडिंग का टाइम निकाल लिया है, 3 घंटा 18 मिनट आया है। तो चलिए अब 3 घंटा 18 मिनट को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 3 घंटा 18 मिनट के कितने रुपए होते हैं। जैसे कि मान लो हमारी मशीन चलती है 1200 रुपए घंटे के हिसाब से, तो 1 घंटे के 1200 रुपए लेते हैं। तो 3 घंटा 18 मिनट के कितने रुपए होंगे। सबसे पहले हम 3 घंटे के रुपए को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1200, क्योंकि 1 घंटे के 1200 रुपए लेते हैं। 1200 को 3 से गुणा कर देना है। अब 1200 को 3 से गुणा करने पर 3600 रुपए आएंगे। तो ये हो गए हमारे 3 घंटा के रुपए 3600। तो चलिए अब जोड़ते हैं 18 मिनट के रुपए। 18 मिनट के रुपए कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1200, क्योंकि 1 घंटे के 1200 रुपए लेते हैं। अब इसको गुणा कर देंगे 18 से। 18 यानी कि हमारे मिनट है। इसके बाद में 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसीलिए 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देने के बाद हमारे पैसे आएंगे 360 रुपए। तो ये 18 मिनट के रुपए हमने निकाल लिए, 360 रुपए आए हैं। तो अब ये 360 को 3600 में जोड़ देंगे। तो 3600 के नीचे लिखेंगे हम 360 रुपए। तो ये तो हो गए हमारे 18 मिनट के रुपए, और ऊपर 3600 है वो घंटे के रुपए। चलिए अब इनको जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ने पर 3960 रुपए आएंगे। तो ये जेसीबी रीडिंग के टाइम के 3 घंटा 18 मिनट के 3960 रुपए बनेंगे। तो ये जेसीबी रीडिंग का टाइम भी हमने निकाल दिया है और इसके पैसे भी निकाल दिए हैं। जेसीबी रीडिंग को जोड़ के इसी तरीके से हिसाब किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आपको एक बार फिर से समझाते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि रीडिंग 2 तरह की होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट वाली रीडिंग। तो जेसीबी की स्टार्ट वाली रीडिंग है 67.6, जब हमने काम शुरू किया था जब लिखी थी। तो चलिए अब लिखते हैं जेसीबी की क्लोज रीडिंग, जब हमारा काम पूरा हो गया था जब लिखी थी। चलिए क्लोज रीडिंग को भी लिखते हैं। तो क्लोज रीडिंग है हमारी 6772.8 है। तो ये तो हो गई हमारी जेसीबी की रीडिंग। चलिए अब इस रीडिंग को माइनस करते हैं। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे। तो 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 आएंगे। अब इसके बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। तो ये पॉइंट भी हमने लगा दिया। अब 72 को 67 में से माइनस करेंगे। तो 72 को 67 में से माइनस करने पर आता है 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो जैसी भी मशीन की रीडिंग आ गई है 5.2। तो चलिए अब इस 5.2 को घंटों में और मिनटों में बदलते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 5, ये हमारे घंटे हैं। 0.2 ये हमारे मिनट है। ये 0.2 है तो एक पॉइंट होता है 6 मिनट का। तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे। तो 6 को 2 से गुणा किया तो 12 आएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 12। अब ये जो रीडिंग में 0.2 आए थे ये हमारे मिनट हैं, तो इसको 12 मिनट कर देंगे। और अब ये जो 5 हैं ये हमारे घंटे हो गए। ये बदलते नहीं है, बदलते हैं पॉइंट के बाद में जो आते हैं नंबर वही बदलते हैं, क्योंकि वो मिनट होते हैं। तो चलिए अब जोड़ते हैं 5 घंटा 12 मिनट के रुपए। तो आपको पता ही है कि हमारी मशीन चलती है 1200 रुपए घंटे। तो सबसे पहले 1200 को 5 से गुणा कर देंगे। तो 1200 को 5 से गुणा करने पर आते हैं 6000। तो यहाँ लिख देंगे हम 6000। 5 घंटे के तो 6000 रुपए आ गए। तो चलिए अब 12 मिनट के रुपए भी जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1200, क्योंकि हमारी मशीन 1200 रुपए घंटे के हिसाब से चलती है। अब इसको गुणा कर देंगे 12 मिनट से। फिर
उसके बाद में भाग दे देंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 12 मिनट के रुपए आ जाएंगे 240। तो यहाँ लिख देंगे 240। तो ये 240 को 6000 में जोड़ देंगे। तो ये 240 को 6000 में जोड़ने पर आएंगे हमारे 6240। तो ये देखिए 6240 आया है। तो ये देखिए जेसीबी का पूरा हिसाब क्लियर है। तो ऐसे ही जोड़ा जाता है जेसीबी रीडिंग का हिसाब। तो चलिए फिर भी आपको एक बार और समझाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट रीडिंग। तो स्टार्ट रीडिंग है 67.6। ये तो हो गई हमारी स्टार्ट रीडिंग। तो अब लिखते हैं हम क्लोज रीडिंग। तो क्लोज रीडिंग है 68.8 है। तो ये होगी हमारी क्लोज रीडिंग। तो चलिए अब इस रीडिंग को माइनस करते हैं। 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 आ जाएंगे। फिर इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 8 में से 7 को माइनस करेंगे। बाकी तीनों संख्या सेम है तो माइनस नहीं होंगी। तो हमारी रीडिंग आ जाएगी 1.2। अब ये जो 0.2 है ये हमारे मिनट है, क्योंकि 1 पॉइंट होता है 6 मिनट का, इसीलिए 2 को 6 से गुणा कर देंगे। तो 2 को 6 से गुणा किया तो 12 आ जाएंगे। तो ये 0.2 की जगह लिख देंगे हम 12, क्योंकि ये हमारे हो गए मिनट। तो ये जैसी भी रीडिंग का टाइम घंटों में और मिनटों में हमने बदल दिया। तो 1 घंटा 12 मिनट जैसी भी रीडिंग का टाइम आ गया। तो चलिए 1 घंटा 12 मिनट को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1 घंटे 12 मिनट के कितने रुपए होते हैं। जैसे कि मान लो हमारी मशीन चलती है 1200 रुपए घंटे, तो इसको गुणा कर देंगे 12 से, क्योंकि 12 हमारे मिनट हैं। अब भाग दे देंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये 12 मिनट के रुपए आ जाएंगे 120। यहाँ लिख देंगे 120। 1 घंटे के रुपए तो 1200 होते ही हैं। हमारे जेसीबी का टाइम था 1 घंटा 12 मिनट, तो यहाँ लिख देंगे 1 घंटा के 1200 रुपए। 120 को भी जोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर आता है 1320। तो यहाँ लिख देंगे हम 1320। तो दोस्तों 1 घंटा 12 मिनट के 1320 रुपए होते हैं। तो ऐसे ही रीडिंग को जोड़ा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप जेसीबी की रीडिंग जोड़ना सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।